झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा झारखंड नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद झारखंड सरकार की तरफ से पहली बार आधिकारिक रूप से कुछ पहल किया गया है और यह पहल झारखंड के छात्रों के पक्ष में ही किया गया है। तो प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिव और झारखंड के कानूनविदों के साथ एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में झारखंड नियोजन नीति के विषय पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो फैसला क्या है आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे बड़ा फैसला यह रखा गया है कि झारखंड नियोजन नीति में जो झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर पास करने की अनिवार्यता रखी गई थी, इसको समाप्त कर दिया है। यानी कि अब इसका अर्थ यह होगा कि जो झारखंड के से बाहर भी 10वीं और 12वीं पास किए हैं वे भी जेएसएससी का फॉर्म डाल सकते हैं। और दूसरा बदलाव यह किया गया है, जो यहाँ की भाषा में रखा गया था केवल रीजनल लैंग्वेज को, इसको भी हटा दिया गया है। तो रीजनल लैंग्वेज जो था इसको भी हटा दिया गया है। अब हिंदी को भी और इंग्लिश को भी ऐड किया जा रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश भी ऐड हो गया है, यानी कि अब छात्रों के साथ छात्रों के पास दो और सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा कि रीजनल लैंग्वेज के अलावे अगर आप हिंदी और इंग्लिश रखना चाहते हैं इसको भी रख सकते हैं। और अब सवाल उठती है कि नियोजन नीति कौन सा रहेगा। तो झारखंड सरकार अभी कोई नया नियोजन नीति नहीं ला रही है। तो झारखंड सरकार कैसे नियोजन प्रक्रिया शुरू करेगी। तो नियोजन प्रक्रिया जो है रघुवर दास वाला जो 1985 के आधार पे जो नियोजन नीति बना था उसी को झारखंड सरकार एक्सेप्ट कर रही है। यानी कट ऑफ डेट 1985 रहेगी कि झारखंड में स्थानीयता की परिभाषा 1985 या उससे पहले झारखंड में रहने वाले निवासी ही झारखंड के स्थानीय निवासी माने जाएंगे। तो वही है, रघुवर सरकार वाला ही एक्सेप्ट कर रही है झारखंड सरकार, उसी के आधार पे नियोजन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अब सवाल उठता है अगर जो छात्र पहले से आवेदन कर चुके थे उनका क्या होगा। तो झारखंड सरकार के आदेश पर जेएसएससी जो है एक बार फिर से अपना पोर्टल खोलेगी। इसमें कुछ नए छात्र फिर से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई छात्र विषय में चेंज करना चाहते हैं, यानी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज जो इन्होंने रखा था इसको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया जा सकता है। तो झारखंड सरकार अब दो ही काम करने वाली है कि जिन्होंने आवेदन पत्र सबमिट कर चुका था इनको पुनः आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगा, उनको सिर्फ एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। और जो नहीं किए थे उनके लिए फिर से लिंक ओपन किया जाएगा। तो ये थी प्रोजेक्ट भवन में जो बैठक हुआ उसका मुख्य सार। अब बात आता है एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकता है। अगर झारखंड सरकार ऐसा कर रही है तो एग्ज़ाम शुरू होने में अभी कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि कम से कम जब इसका नोटिस जारी होगा उसके बाद फिर से कम 15 से 20 दिन आवेदन पत्र समर्पित करवाएगा, फिर से आवेदन करेगा, एडिट करवाएगा। उसके बाद जो नए छात्र रहेंगे उनके लिए तैयारी करने का मौका तो 2 से 3 महीना तो दिया ही जाएगा। तो अभी 2 से 3 महीना और टलेगा एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम होगा और रघुवर सरकार वाले पिछली नियमावली के आधार पे होगा। तो रघुवर सरकार के नियमावली में जो इसको खारिज किया गया है, केवल जो 100% जिला को 11 और 13 में बाँटा गया था इसको गलत ठहराया गया था। 1985 का जो कट ऑफ डेट है इसको गलत नहीं ठहराया गया था और इसी के आधार पे झारखंड सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।